सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विनय अगेन। और मैं अब आपके सामने बेटा शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्यूशंस कंप्लीट कर लिए थे, अच्छे से कर लिए थे। ठीक है बेटा, और होप कि आपका कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ वीडियो बाय वीडियो वो आपको समझ में आते जा रहे होंगे। ठीक है, कोई भी वीडियो लेक्चर डायरेक्ट देखोगे तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, क्योंकि हर एक टीचर का मेथड अलग होता है। ओके, तो आप बेटा प्रीवियस लेक्चर्स भी एक बार देख लिया करो सो दैट आप सॉल्यूशन समझ पाओ मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ। ओके, तो नेक्स्ट है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, एनसीईआरटी मेरे पास है और क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या कहता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। ठीक है, एफ यानी कि जो फंक्शन है बेटा उसके सभी पॉइंट्स निकालने डिसकंटिन्यूटी वाले। ओके, तो आपको फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 if x is less than equal to 2 and 2x minus 3 if x is greater than 2। देखो बेटा, मैं एक बार फिर इसको दो मेथड से कराऊंगा और दोनों के बाद फिर मैं एक पर्टिकुलर मेथड पकड़ लूंगा। किसी क्वेश्चन में कोई मेथड यूज कर लेंगे, किसी क्वेश्चन में कोई मेथड यूज कर लेंगे। ठीक है ना, पता सारा होना चाहिए, वो आपकी मर्जी है कि आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो। ठीक है बेटा, वैसे अगर आप कॉन्सेप्चुअली देखो बेटा तो यहां पर एक पॉइंट है 2। ठीक है बेटा, इसको हम बोलते हैं बेटा ब्रेकिंग पॉइंट। कहने का मतलब है इस पॉइंट पे ग्राफ अपना नेचर चेंज करता है। अगर इस पॉइंट पे कुछ गड़बड़ हुई तो इसका मतलब फंक्शन कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यूअस हो सकता है 2 पर। तो यहाँ पे जो पॉइंट डिसकंटिन्यूटी वाला हो सकता है वो 2 ही हो सकता है। ठीक है ना, 2 के अलावा कोई चांसेस है नहीं। ठीक है, अगर आप बेटा एक बार नंबर लाइन पे आए तो ये मान लीजिए अपना है x इक्वल टू 2। ठीक है, 2 के लेफ्ट में अगर आप देखोगे 2 के लेफ्ट में मतलब 2 से छोटा ना। ठीक है ना, 2 से छोटा यानी कि 2 माइनस 2 से छोटे वाला। और x जो है अगर 2 से छोटा होगा तो फंक्शन है हमारा 2x प्लस 3। और बेटा 2x प्लस 3 अगर आप ध्यान से देखोगे 2x प्लस 3 इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन। 2x प्लस 3 क्या है, स्ट्रेट लाइन ही तो है भाई। क्या बोलोगे इसको, y इक्वल टू 2x प्लस 3। fx क्या होता है बेटा, y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो उसमें एक स्ट्रेट लाइन बनेगी कुछ इस टाइप से, मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट वैसे ही। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 2 के इधर राइट हैंड साइड पे, ठीक है, यानी कि 2 से बड़ा, 2 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है बेटा 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 यहाँ पे भी बेटा ये एक स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, तो पंगा क्या है, पंगा मुझे 2 पे चेक करना है कि कहीं 2 पे तो कहीं ब्रेक नहीं हो रहा। हमारा जो ग्राफ है वो कहीं 2 पे ब्रेक तो नहीं हो रहा। ठीक है बेटा, तो यही हमें चेक करना है कि कहीं 2 पे ब्रेकिंग पॉइंट तो नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो बहुत बढ़िया, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अगर है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो वैसे तो हमें पता चल ही रहा है, इधर लेफ्ट हैंड लिमिट में पूरा का पूरा कंटिन्यूअस चल रहा है, राइट हैंड लिमिट में पूरा का पूरा कंटिन्यूअस चल रहा है। ठीक है, तो हम इस चीज को चेक करते हैं बेटा। ओके, तो सबसे पहले मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 एनसीईआरटी मेथड। ठीक है बेटा, तो क्या है, हम चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू, सॉरी 1 कह रहा हूं 2, एट एक्स इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स। पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं बेटा, और x जो है अगर 2 से छोटा है, 2 से छोटा है तो फंक्शन क्या है 2x प्लस 3। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, और एफ एक्स की जगह बेटा रख दो 2x प्लस 3। अब एक बात आपको देखनी है कि क्या मैं जब यहाँ पे 2 पुट करूंगा वैल्यू, x की वैल्यू डायरेक्ट पुट की हुई है एनसीईआरटी में। ठीक है, x की वैल्यू मैं 2 पुट करूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्फिनिटी वाली कंडीशन जनरेट हो रही हो। बात ध्यान से सुनना मेरी, अगर x की वैल्यू 2 रखने पे इन्फिनिटी वाली कंडीशन जनरेट हो रही है या कुछ ऐसा आ रहा है कि जिससे लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही, तो बेटा आपको फंक्शन को फिर कहीं ना कहीं दूसरे मेथड से सोल्व करना होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, x की वैल्यू बेटा आप यहाँ पे 2 रखो। ठीक है, तो 2 2 सा 4, 4 प्लस 3 7। ठीक है बेटा, तो ये आ गया अपना 7। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स। 2 प्लस मतलब 2 से बड़ा, x वैल्यू 2 से बड़े पे क्या है 2x माइनस 3 है हमारा फंक्शन जो वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स की जगह रख दो बेटा 2x माइनस 3। और यहाँ पर x की जगह क्या पुट करोगे बेटा
2 2 2 4 4 माइनस 3 1, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, 2 2 4 4 माइनस 3 1। तो कहने का मतलब ये है, देख लो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, नहीं। तो हम बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx। मैंने आपको याद करो, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कहीं पे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होंगे तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर गिवन f मतलब फंक्शन, गिवन f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, ठीक है। x इक्वल टू 2 पर मेरा फंक्शन क्या है बेटा, डिसकंटिन्यूअस है। अब आप कहोगे सर 2 के अलावा जो पॉइंट होंगे भैया उन पर कंटिन्यूअस है, देख लो यार, ठीक है। 2 पे तो डिसकंटिन्यूअस है कहीं ना कहीं फंक्शन, ये तो फिर स्ट्रेट लाइन है। 2 से छोटा लोगे तो स्ट्रेट लाइन मिल गए, 2 से बड़ा लोगे तो स्ट्रेट लाइन मिल गए। तो ये वाली कंडीशन पूरी की पूरी कंटिन्यूअस है, ये वाली पूरी की पूरी कंटिन्यूअस है, ठीक है। x इक्वल टू 2 पे कहीं ना कहीं ग्राफ का जो नेचर है बेटा वो ब्रेक हो रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना, ब्रेक हो रहा होगा। अगर मान लो ग्राफ ऐसे ड्रॉ हो रहा है, फॉर एग्जांपल ऐसे ड्रॉ हो रहा है ऐसे, तो आपको कहीं ना कहीं ये दोनों स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको अपना पेन उठाना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये जो ब्रेकिंग पॉइंट है जहां पे ब्रेक आ रहा है वही बेटा x इक्वल टू 2 होगा 100%, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया वैसे तो, ठीक है। अब मैं इसका मेथड नंबर 2 यूज कर देता हूं बेटा। अगर कहीं ऐसा लगे कि भाई डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पे, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पे आपका फंक्शन इन्फिनिटी वाली वैल्यू जनरेट कर रहा है या कोई ऐसी कंडीशन जनरेट कर रहा है जो इनडिटरमिनेट है, यानी कि 0/0 या इन्फिनिटी, तो आप बेटा इस मेथड को चूज करना, ये काम आएगा, ठीक है। तो मेथड नंबर 2, एट x इक्वल टू 2 वही लिखेंगे, चेक तो हम x इक्वल टू 2 पे ही कर रहे हैं बेटा। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, ठीक है। ये मेथड मैंने डिस्कस किया हुआ है वीडियो लेक्चर 1 में कंटिन्यूटी वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है बेटा। तो आप वहां पे ऑब्जर्व कर सकते हो इजीली। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f, यहां पे बेटा x की जगह क्या पुट कर दो, 2 माइनस h, भाई लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हो ना, तो x की जगह क्या पुट करते हैं, 2 माइनस h। अब देखो बेटा फंक्शन क्या है, 2 माइनस है यानी कि 2 से छोटा, तो फंक्शन क्या है 2x प्लस 3। तो यहाँ पर बेटा, ठीक है ना, क्योंकि 2 से छोटा है तो x की जगह रख दो यहाँ पर, देखो इस वाली कंडीशन में x की जगह पुट कर दो 2 माइनस h। तो 2 लिखना लिमिट h टेंड्स टू 0 2 ब्रैकेट x की जगह कितना 2 माइनस h प्लस 3, ओके। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 2 2 4 4 माइनस 2h 4 माइनस 2h प्लस 3। अब यहाँ पे बेटा आप h की जगह 0 पुट कर सकते हो, ठीक है ना, h की जगह 0 रख दो यहाँ पे। h की जगह 0 रखोगे तो क्या बचेगा, जो 0 हो गया 4 प्लस 3 7, ठीक है। फिर आप चेक करोगे बेटा राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx। अब जब हम राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 करते हैं, ठीक है, तो बेटा यहाँ पे x की जगह क्या पुट करोगे 2 प्लस h, ठीक है। इस मेथड को ध्यान से समझ लेना बेटा, x की जगह क्या पुट करोगे 2 प्लस h, और कहाँ पुट करोगे, क्योंकि 2 से बड़ा है, x की वैल्यू 2 से बड़ी कहाँ पे है, उसके लिए फंक्शन क्या वैल्यू देता है 2x माइनस 3। तो यहाँ पर बेटा x की जगह रख दो 2 प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 ब्रैकेट 2 प्लस h प्लस 3, ठीक है, सॉरी माइनस 3। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 2 सा 4 4 प्लस 2 2 सा 4 प्लस 2h माइनस 3, ठीक है बेटा। और यहाँ पे h की जगह 0 रख दो तो 4 माइनस 3 कितना आ गया बेटा 1 आ गया, ठीक है। हालांकि रिजल्ट्स दोनों में सेम ही आया बेटा, करने का तरीका अलग है। ये तरीका जब ज्यादा सूटेबल हो जाएगा जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी 0/0 वाली कंडीशन जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो लिखेंगे सिंस, वही सेम कहानी लिखनी बेटा, since limit x tends to 2 minus fx is not equal to limit x tends to 2 plus fx, given function is discontinuous at x equal to 2, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 6 मैंने कंप्लीट कर दिया। सो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 प्रोसीड करने से पहले, क्योंकि इसमें कंडीशंस जो है बेटा
वो मॉड्यूलस वाली दे रखी है, तो उससे पहले हमें थोड़ा सा मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में जानना जरूरी है। देखो बेटा, मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन या फिर आप इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोल सकते हो, एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। ठीक है बेटा, तभी क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, इस टाइप से लिखते हैं बेटा, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। अगर आप इसकी बात करें, सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म जान ले, होता क्या है। होता ये है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स है। अगर आप एक्स की वैल्यू बेटा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू मान लो आप 2 रख देते हो, तो यहाँ पे मोड में 2 आएगा, तो ये 2 ही आएगा। अगर आप यहाँ पे वैल्यू मान लो -3 रख देते हो बेटा, तो ये मोड में -3 आएगा, लेकिन ये बाहर आके बेटा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। कहने का मतलब है मॉड्यूलस फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो कोई भी वैल्यू आप कोई भी इनपुट दो, कोई भी इनपुट दो, लेकिन आउटपुट कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक है ना, इनपुट कैसा भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कैसा भी हो, ठीक है, लेकिन आउटपुट कैसा आएगा बेटा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब इसी चीज को सेटिस्फाई करवाने के लिए हम इस फंक्शन को एक्चुअली 3 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। इसको बोलते हैं रीडिफाइनिंग द फंक्शन। ठीक है, कैसे बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, कि भाई जो फंक्शन है, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है x की वैल्यू देगा। मान लो मैं 2 रखता हूं जैसे, तो 2 ही आया था बेटा। ठीक है, 0, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं, खुद सोचो, अगर आप यहाँ पे इस फंक्शन में यहाँ पर x की जगह 0 रखोगे तो 0 का मोड क्या होगा, वो तो 0 ही आएगा ना। ठीक है, लेकिन थर्ड कंडीशन में थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे मैं क्या रखता हूँ, -x रखता हूँ। ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, -x रखा। खुद सोचो ये -x क्यों लगाया। देखो बेटा, अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू थोड़ी देर के लिए देखो, एक माइनस तो पहले से है, एक माइनस तो पहले से है। अब x की वैल्यू मैं कह रहा हूँ 0 से छोटी ले लो, 0 से छोटी आपने कहा सर मैं -5 ले लेता हूँ। देखो माइनस से माइनस कट गया तो क्या आया, 5 आया कि नहीं आया। और हम फंक्शन को यही तो बोल रहे हैं कि इनपुट कुछ भी हो, आउटपुट कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन यहाँ पे -x आएगा जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये था आपका थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट किसका बेटा, मॉड्यूलस फंक्शन का। ठीक है, तो ये इसको हम इस टाइप से डिफाइन करते हैं। अब आपके क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। हम क्वेश्चन क्या है, वही है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, और एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स की बेटा 3 कंडीशन दे रखी हैं। 3 कंडीशन क्या दे रखे हैं, मोड एक्स +3, क्या बोला हुआ है, इफ x इज लेस देन इक्वल टू -3, -2x if -3 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 3। ठीक है बेटा, और फिर बोला हुआ है इसने 6x +2 if x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये 3 कंडीशन दे रखे हैं बेटा। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ध्यान से क्या देखना, यहाँ पे एक तो पॉइंट है बेटा -3, ठीक है, जिस पे हम डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे। एक पॉइंट है बेटा 3। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है जिस पे फंक्शन अपना कहीं ना कहीं ग्राफ चेंज कर रहा होगा, और वो ग्राफ चेंज करते वक्त हो सकता है कहीं ना कहीं बीच में ब्रेक डाउन हो जाए। उस ब्रेक डाउन को ही हमें पहचानना है। ठीक है, कहीं ब्रेक हो गया तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है बेटा, एक बार फंक्शन को हम रीडिफाइन कर लेते हैं। रीडिफाइन द फंक्शन। बाकी सर रीडिफाइन का क्या मतलब है, रीडिफाइन का मतलब है बेटा, क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलस कंडीशन है। ठीक है, देखो मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये आपको पता होनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी साथ साथ बता के चलूंगा। ठीक है बेटा, तो रीडिफाइन का मतलब है, अगर आप यहाँ पे देखोगे बेटा, x की वैल्यू -3 से क्या छोटी, अगर आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ये मान के चलें x की वैल्यू -3 से छोटी रखोगे बेटा, मान लो ये फंक्शन क्या है, मान लो ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू x+3, थोड़ी देर के लिए ऐसे लेट करो x+3। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू -3 से छोटी रखोगे, मान लो आपने x की वैल्यू रखी -3 से छोटा कितना, -4, तो -4 + 3 क्या आएगा, -1। ठीक है, तो कहने का मतलब है फंक्शन कैसी वैल्यू देगा बेटा, नेगेटिव वैल्यू देगा। जैसे यहाँ पे था ना, x की वैल्यू 0 से बड़ी तो पॉजिटिव आएगी, x की वैल्यू 0 तो 0 आएगी, तो x की वैल्यू 0 से छोटी थी तो नेगेटिव आएगी। ऐसे ही इस फंक्शन में बेटा, इस वाले फंक्शन के लिए 3 कंडीशन जनरेट होंगी। एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या बोल रहा हूँ मैं, मोड x +3 के लिए 3 कंडीशन जनरेट होंगी। एक तो होगा जब x की वैल्यू मैं 3 से बड़ी पुट करूंगा,
ठीक है। तो फंक्शन कैसी वैल्यू देगा, ऑब्वियसली बात है बेटा x+3। देखो हमें मेन फोकस इस पे करना है, ये +3 तो है ही है, ठीक है ना। अगर x की वैल्यू मैं 3 से बड़ी रखूंगा तो ये फंक्शन कैसा आएगा, +x नहीं x+3। अगर मैं बेटा यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखूंगा तो फंक्शन 3 ही वैल्यू देगा। अगर मैं सॉरी हाँ x की वैल्यू अगर 3 रखूंगा, ठीक है, और अगर मैं x की वैल्यू -3 रखूंगा या सॉरी 3 से छोटी रखूंगा, ठीक है ना, क्योंकि फंक्शन क्या है -3 पर डिफाइंड है ना। हाँ, तो x की वैल्यू -3 से बड़ी, x की वैल्यू -3 से छोटी, ठीक है बेटा। तो इस स्टेप से आपको वैल्यूज पुट करके देखनी पड़ेगी, तो फंक्शन अपनी वैल्यूज देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर आप इस फंक्शन को बेटा रीडिफाइन करोगे कि भाई मैं इस फंक्शन को रीडिफाइन करना चाहता हूं, तो अब आप कहोगे सर मैं ऐसे लिखूंगा fx = x+3, ठीक है, x+3 when x is greater than -3। चेक कर लो x की वैल्यू अगर बेटा -3 से बड़ी रखूंगा तो ये फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देगा, यहाँ पे +x आएगा। अब आप कहोगे सर कैसे, देखो ना यार पुट करके देखो, x की वैल्यू -3 से बड़ी, जैसे -2 आ गई, -2 + 3, ठीक है ना, तो आ गया ना पॉजिटिव, ठीक है। x की वैल्यू अगर मैं बेटा क्या रखूंगा यहाँ पे, x की वैल्यू -3 रखूंगा, ठीक है, तो फंक्शन ऑब्वियसली बात है 0 वैल्यू देने वाला है। पुट कर लो फंक्शन में, यहाँ पे पुट कर लो x की वैल्यू अगर आप -3 रखोगे, -3 + 3 कितना हो जाएगा 0, और x की वैल्यू अगर मैं -3 से छोटी रखूंगा तो फंक्शन बेटा यहाँ पे माइनस वैल्यू देगा और ये हो जाएगा फंक्शन -x+3। कहने का मतलब है मैंने फंक्शन को रिडिफाइन कर लिया। देखो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, ठीक है ना, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, इसको मैं हटा देता हूँ अभी। इस फंक्शन को हम इस तरीके से रिडिफाइन करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ध्यान से देखना, क्वेश्चन में यहाँ पे x इज लेस देन इक्वल टू क्या, -3 दे रखा है, ठीक है, तो लेस देन वाले पे फोकस करो, x इज लेस देन -3, और x इज लेस देन -3 के लिए फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है बेटा, -x+3। मैंने इसी के बेस पर इस फंक्शन को, इस वाले फंक्शन को रिडिफाइन कर दिया। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, fx क्या लिखोगे बेटा, -x+3, ठीक है ना, इफ x इज लेस देन इक्वल टू -3, ठीक है बेटा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी यहाँ पे +x, ये जो मोड x था इसकी जगह मैंने -x लगा दिया, क्यों लगा दिया, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ध्यान से समझ लेना चीजों को। अब आगे क्या है, फिर ये -2x है, ये तो सेम ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ -3 इज लेस देन x < 3, और फिर आएगी बेटा 6x + 2 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो इस टाइप से फंक्शन को क्या करते हैं बेटा, रीडिफाइन करते हैं। मैं थोड़ा सा ये वाली चीज हटा देता हूं, ठीक है ना, आप इसको नोट डाउन कर लेना, ये हटा रहा हूं मैं। देखो अब आगे कैसे चलाना है फंक्शन को, तो सबसे पहले हम केस 1 ले रहे हैं बेटा, केस नंबर 1, व्हेन x इज इक्वल टू -3। जब -3 हम लेंगे, ठीक है ना, -3 पे चेक करेंगे, पहले -3 पे और फिर 3 पे, दो केसेस में हमें चेक करना है, ठीक है बेटा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जा सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस, समझ रहे हो ना, -3 तो ये वैल्यू है और ये माइनस का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट fx। फिर आप यहाँ पे लिखोगे बेटा लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस, अच्छा -3 से छोटे पे फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है, देख लो x की वैल्यू -3 से छोटी है, तो फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है, -x+3, तो फंक्शन आप रख देंगे -x+3। अब आप यहाँ पे x की जगह बेटा -3 पुट करो, पुट करते वक्त ये देखना है कहीं इन्फिनिटी या 0/0 या इन्फिनिटी, ये कंडीशन तो जनरेट नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो -3 यहाँ पे आप x की जगह पुट करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट, ये है -3 + 3, तो टोटल आंसर कितना आ गया अपना, माइनस से माइनस कटेगा, 3 + 3 6, ठीक है बेटा। नाउ लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस, यानी कि ये -3 तो नंबर है, प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट fx, ठीक है बेटा। तो लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस, और 3 से बड़े पे देख लो, सॉरी -3 से बड़े पे x इज ग्रेटर देन -3, इसको पढ़ना सीख लो बेटा, x इज ग्रेटर देन -3, तो उसके लिए फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, -2x, ठीक है, क्योंकि कई बच्चों को इस सिंबल में कंफ्यूजन रहती है, ठीक है बेटा। तो ये आ गया। अब आप यहाँ पे बेटा x की जगह -3 पुट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, तो यहाँ पे पुट कर देना, तो -2 × -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया
6। तो यहाँ पे दोनों पे वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 6 आ रही है। एक बार हम फंक्शनल लिमिट भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। f3 यानी कि आप क्या, आपको क्या पुट करना है, सॉरी f-3 नॉट 3, फंक्शन में वैल्यू डायरेक्ट -3 पुट करनी है और x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 ये रहा, x इक्वल टू -3 के लिए फंक्शन क्या है बेटा, -x+3, यानी कि माइनस यहाँ पे बेटा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, ये इक्वल टू का साइन होता है नीचे, तो x की वैल्यू -3 के इक्वल, यानी कि फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, -x+3। तो बेटा यहाँ पे x की जगह, यहाँ पर x की जगह -3 पुट कर देना, तो माइनस तो एक पहले से ही है और ये -3 हमने वैल्यू पुट करी, +3, इससे ये कट गया, 3 + 3 6, ठीक है बेटा। तो फंक्शन क्या दे रहा है, वैल्यू दे रहा है हमें तीनों केसेस में 6। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस लिमिट x टेंड्स टू -3 - fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3 + fx, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू f3, ठीक है। ये कंडीशन आ गई हमारी, तीनों केसेस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ठीक है। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3, ठीक है ना, लिख दोगे, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3, ठीक है। ये बेटा लास्ट में लाइन जरूर लिखनी है आपको। तो -3 पे तो फंक्शन क्या है बेटा, कंटिन्यूअस है, ये हमने जज कर लिया। इसके बाद अब हम चेक करेंगे बेटा किस पे, 3 पे, ठीक है ना। अब 3 पे फंक्शन चेक करेंगे। तो केस नंबर 2, लिखो एट x इक्वल टू 3। एट x इक्वल टू 3 के लिए भी दो केसेस जनरेट हो जाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू, एक तो 3 - fx, 3 - fx, 3 माइनस मतलब 3 तो नंबर ही है और माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो आपका नंबर क्या है, 3 से छोटा, और 3 से छोटा ये रहा बेटा, ठीक है ना, 3 से छोटा, x इज लेस देन 3, ये वाला यहाँ पे x इज लेस देन 3 के लिए फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, -2x, ठीक है। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, और यहाँ पे वैल्यू क्या है, -2x। आप यहाँ पे डायरेक्ट x की जगह बेटा 3 पुट कर सकते हो, ठीक है। तो -2 × 3 यानी कि आंसर कितना आ गया, -6। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। लिमिट, अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, x टेंड्स टू 3 + fx, लिमिट x टेंड्स टू 3 यानी कि 3 से बड़ा ये रहा भाई, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 3 से बड़े के लिए फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, 6x + 2। तो पुट कर लेंगे 6x + 2 इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे बेटा x की जगह क्या पुट कर सकते हो, 3 पुट कर सकते हो, ओके। तो 6 3 18, 18 + 2 20, लो भाई, नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 6 है, -6 है, और राइट हैंड लिमिट कितनी है बेटा, 20। तो लिखना सिंस लिमिट x टेंड्स टू 3 - fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 + fx, ठीक है बेटा, क्योंकgruppi ये इक्वल ही नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। देयरफॉर गिवन f मतलब फंक्शन गिवन f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, ठीक है बेटा। तो फंक्शन जो है x इक्वल टू 3 पर डिसकंटिन्यूअस है, एंड उसने बोला था फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो उसमें क्या आएगा, x इक्वल टू 3, उसमें सारे पॉइंट का था ना डिसकंटिन्यूटी का, सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे फंक्शन क्या है बेटा, डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सब जगहों पे फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। और ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं यार, सारी की सारी स्ट्रेट लाइन्स है यार, ठीक है ना, सारी की सारी स्ट्रेट लाइन्स है। तो ये इन पॉइंट पे तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन पॉइंट के लेफ्ट में या पॉइंट के राइट में तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब मैं आपका मूव कर रहा हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है। ध्यान से इसको कॉपी कर लेना, ओके बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको हटा देता हूं यहां से। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहा हूं। थोड़ा सा ना स्किप कर लेना ये 5-10 सेकंड जो मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है ना। इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं बार बार कैमरे को ऑफ करूँ फिर आपके सामने नया वो करूँ, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, बोलता तो बहुत कुछ है। क्वेश्चन नंबर 8, fx इज इक्वल टू
मोड एक्स बाई एक्स एंड यहाँ पे फिर 0, यहाँ पे आएगा इफ आएगा क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, इफ एक्स इक्वल टू 0। बेटा अगर आपको ध्यान हो मेरा पहला लेक्चर कंटिन्यूटी का, उसमें हमने आपको एक फंक्शन पढ़ाया था सिग्नम फंक्शन, और ये बेटा आपको कुछ नहीं है, ये सिग्नम फंक्शन ही दे रखा है। ये क्या बेटा, सिग्नम फंक्शन, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली बात है नहीं, क्वेश्चन बहुत इजी है वैसे तो, ठीक है। देखो बेटा फंक्शन को रीडिफाइन करो, क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलस है ना, मॉड्यूलस को हम ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है ना। तो फंक्शन को क्या करेंगे, रीडिफाइन द फंक्शन। रीडिफाइन कहने का मतलब है मेरा फंक्शन को जो कंडीशन है मॉड्यूलस की उसमें हम ब्रेक डाउन करेंगे, वही है रीडिफाइन का मतलब। क्योंकि ये जो है ना रीडिफाइन द फंक्शन क्लास 11th में भी आता है चैप्टर 2 के अंदर, फंक्शन को रीडिफाइन बहुत करवाता है वो, तो वहाँ पे भी और यहाँ पे भी आप कर सकते हो। देखो बेटा मॉड्यूलस है ना, तो यहाँ पे 3 कंडीशन आएंगी। पहली चीज, अगर x 0 से बड़ा होगा, अगर x 0 से बड़ा होगा तो ये जो वैल्यू है बेटा ये आएगी x, ठीक है ना, यानी कि प्लस x बाय x, ठीक है बेटा। अगर x इक्वल टू 0 है तो उसने बोला हुआ है 0 है। अगर ये नंबर बेटा, ये वाला नंबर, क्योंकि इसने बोला x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होगा यानी कि 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। 0 से बड़ा होगा तो प्लस x बाय x तो है ही है, ये वाला तो x सेम है, ठीक है ना। चेंजेस इसमें करने हैं, ठीक है ना। मॉडुलस x अभी तोड़ना सिखाया था ना, मॉडुलस वाला फंक्शन उसी पे चल रहे हैं। तो x इज ग्रेटर देन 0 के ऊपर ये कंडीशन आ गई, x इज लेस देन 0 के ऊपर क्या कंडीशन आएगी बेटा। अब यहाँ पे ये वाला जो नंबर है ये कैसा आएगा, नेगेटिव, माइनस x बाय x, ठीक है। यहाँ पे लिख देना इफ तो साथ में लगाते हुए चलना, ठीक है। अभी भी पूरा नहीं हुआ, अब चेक करो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू, भाई x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 कब आएगा, इफ x इज ग्रेटर देन 0 तो दे रखा है, इफ x इक्वल टू 0, और माइनस एक्स बाई एक्स, माइनस एक्स से माइनस एक्स, सॉरी एक्स से एक्स कट गया, बचा कितना, -1, तो -1 इफ x इज लेस देन 0, ठीक है बेटा। तो चेक करो फंक्शन क्या आ गया हमारा, कुछ इस टाइप से आ गया। यार सीधी सी बात है, फंक्शन है ना, देखो x इक्वल टू 0 से बड़े पे 1 वैल्यू दे रहा है, x इक्वल टू 0 पे 0 दे रहा है, x इक्वल टू x लेस देन 0 पे -1 दे रहा है। वैसे ही फंक्शन यार क्या हो गया आपका, डिसकंटिन्यूअस हो गया यार ये, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको चेक करना है, आपको चेक करना ही है, तो आप क्या कर सकते हो, लिखना लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, ठीक है ना। इस टाइप से चेक कर सकते हो कि भाई x की वैल्यू 0 से छोटी है, ठीक है ना, फंक्शन पे। तो फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, चेक कर लो, 0 से छोटे पे -1 दे रहा है बेटा, ठीक है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, -1, तो बस ये -1 ही आएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो ये आ गया। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ठीक है बेटा। और 0 प्लस यानी कि 0 से बड़े पे फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, ऑब्वियस सी बात है 1 दे रहा है, तो 1 यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1 आ गई, खत्म होगी कहानी, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है ही नहीं, तो लिखना सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, therefore function is discontinuous, therefore function is discontinuous at x equal to 0। बस x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूस है, बाकी सब जगहों पे क्या होगा बेटा, ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा, क्योंकि इसने कहा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालो, ठीक है। होगी कहानी खत्म, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अगर हम बात करें बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 की। लो मैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपको हिंट दे देता हूँ बेटा, कुछ इसी टाइप का फंक्शन दे रखा है, fx इज इक्वल टू एक्स बाई मोड x इफ x इज लेस देन 0, उसके बाद है -1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल लो जरा भाई, ठीक है। fx इज इक्वल टू बेटा रीडिफाइन करो फंक्शन को, रीडिफाइन करो, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पे दे रखा है x की वैल्यू 0 से छोटी है, x की वैल्यू 0 से छोटी है, और x की वैल्यू 0 से अगर छोटी होगी, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होगी 100% ये वाला जो नंबर है बेटा माइनस में आएगा, ठीक है ना। आपको -x लगाना ही पड़ेगा,
ठीक है ना। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होगी यहाँ पे x की जगह क्या लगाना पड़ेगा, -x। याद करो मॉड्यूलस फंक्शन जो पढ़ाया था, तो लिख देना इफ x इज लेस देन 0। मैं रिडिफाइन कर रहा हूँ फंक्शन को, और -1 है इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बस fx इज इक्वल टू, बेटा इससे ये कट जाएगा, ठीक है ना, इससे कट जाएगा तो क्या आंसर आएगा -1। तो -1 इफ x इज लेस देन 0, -1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो मॉडुलस का आपको रिडिफाइन करना आना चाहिए। ठीक है, अब देख लो यार -1 दे रहा है, x इज लेस देन 0 पे भी -1 है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू पे भी -1 है, तो भैया फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो लिखना भाई सब जगह इक्वली वैल्यू दे रहा है ना, ठीक है, तो लिखना देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, और करके the given function is not the given function has no point of discontinuity, कि भाई जो फंक्शन हमें दिया हुआ है इसका कोई पॉइंट है नहीं डिसकंटिन्यूटी का, हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। चेक कर लो बेटा, ये आपका सॉल्यूशन नंबर है 9। ठीक है।